आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे रिवर का हमारे इकोनॉमी में क्या रोल है। यहाँ पे इकोनॉमी का मतलब है कि हमारे बेसिकली इंडिया के लिए, हालांकि इकोनॉमी का मतलब थोड़ा सा और इससे वास्ट होता है, लेकिन आप इसको समझने के लिए भी फ़िलहाल समझ सकते हैं क्या कि इंडिया के लिए रिवर का क्या रोल है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। यहाँ पे इकोनॉमी मतलब किसके बारे में, इंडिया के बारे में बात किया जा रहा है। तो रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी यानी कि हमारे भारत के लिए रिवर का क्या रोल है देखा जाए। इसमें कहा गया है रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। देखिए आज का बात ना करके बल्कि हम लोग हजारों लाखों साल पुराना यदि बात करें, उस समय से लेकर आज तक रिवर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आज तो हम लोग ये देखते हैं कि नदी के बगल में घर ये सब बस गया, लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो पुराने लोग हुआ करते थे ना, आज से 3000 साल 4000 साल 5000 साल पुराने जो लोग हुआ करते थे, वो अपना घर अक्सर कहाँ पे बनाना पसंद करते थे मालूम है? पानी के बगल में, ताकि उनको पानी के लिए बहुत दूर भटकना ना पड़े। तो पानी का जो ज़रूरत है यानी कि पानी का जो रोल है हमारे लाइफ में, वो आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से देखा जा रहा है। ठीक है, तो वही बात इसमें कहा गया है कि रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। मतलब कि मानव इतिहास के लिए पानी का जो ज़रूरत है, और ख़ास करके नदी का पानी, ये बहुत समय से चलता आ रहा है और आने वाले समय में भी चलेगा। तो शुरुआत से ही हम लोग अपने नदी के पानी के ऊपर बहुत गहराई से डिपेंडेंट हैं। ठीक है, आगे फिर वाटर फ्रॉम द रिवर्स इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स। बिल्कुल सही बात है, यानी कि हम लोगों को जो पानी नदी से मिलता है वो क्या हमारा नेचुरल रिसोर्स है। और कैसा नेचुरल रिसोर्स? बहुत बेसिक। बेसिक का मतलब हो गया कि आपको कहीं पानी मिले ना मिले, लेकिन गंगा जी में यानी कि नदी में पानी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये बेसिक नेचुरल रिसोर्स है। आगे वाटर फ्रॉम द रिवर्स इज एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। बिल्कुल सही बात भी है। मतलब ये हो गया कि हमारे ह्यूमन एक्टिविटी के लिए, मतलब कि हम लोग जो भी काम करते हैं उन बहुत सारे कामों में पानी का डायरेक्टली इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे ब्रश करना हो, फ्रेश होना हो, उस प्रकार से आपको कपड़ा धोना हो, नहाना हो, गाड़ी वॉश करना हो, साइकिल धोना हो, कुछ भी करना हो, पानी का तो इस्तेमाल है ही। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि रिवर वाटर फ्रॉम द रिवर्स इज एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी। अच्छा अब तो हमारे घरों में नल का पानी आ जाता है, लेकिन पहले के लोगों के घरों में, आज से लगभग 3-4 हज़ार साल पहले का यदि हम लोग बात करें, तो पहले के लोग अपना पानी पूरा करने के लिए ना घर में चापाकल नहीं लगाते थे, वो लोग जाके नदी से पानी लाते थे। हालांकि अब आपको लग रहा होगा कि सर नदी का पानी कैसे पी सकते हैं, इतना गंदा होता है। नहीं, वो तो आज गंदा हो गया है ना। पहले नदी का पानी बहुत साफ़ होता था, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम था, इंडस्ट्री हमारे बहुत कम थे, तो नदी को कौन गंदा करता? कोई नहीं। तो इसलिए उस समय के पानी ना लोग डायरेक्टली नदी से निकालते थे और पी लेते थे। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है। और नदी का पानी का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग चीज़ों में करते हैं। जैसे आज के तौर पे देखा जाए तो नदी का ही पानी हमारे घरों में भी आता है, जो नल में हम लोग पीते हैं। हाँ, बस वो क्या है, थोड़ा सा प्योरीफाई होकर आ रहा है, लेकिन है तो नदी का ही, अंडरग्राउंड वाटर ही तो है। उसके बाद फिर यदि हम लोग बात करें तो नदी का पानी हम लोग खेत को सिंचाई करने के लिए कर लेते हैं, वो खेत जो कि बगल में नदी के होते हैं। जैसे मेरे गाँव से भागलपुर में, मेरा गाँव भागलपुर है, तो वहाँ से ना मेरे गाँव से मेरा गाँव है, उसके पीछे से गंगा नदी बहती है। तो उस पानी का हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल मोटर लगा के खेतों को पटाने के लिए कर लेते हैं, यानी कि खेत में पानी डालने के लिए कर लेते हैं। तो बेसिकली नदी के पानी का इस्तेमाल बहुत सारा है। आगे देयरफॉर द रिवर बैंक्स हैव अट्रैक्टेड सेटलर्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। और यही वजह है कि जो नदी का किनारे वाला जगह है वो हमेशा एक अट्रैक्शन के तौर पर रहा है। किसके लिए? सेटलर के लिए। सेटलर का मतलब हो गया वो लोग जो कि पहले आके नदी के किनारे बस जाते थे, उसके लिए। तो वही बात यहाँ पे कहा गया था कि देयरफॉर द रिवर बैंक्स हैव अट्रैक्टेड सेटलर्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, यानी कि आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से लोगों का जो मन है वो मोह जाता है नदी के किनारे जाने के बाद। मतलब कि उसको लगता है कि यहीं पर रहा जाए। पहली बात तो बहुत सुंदर वातावरण होता है, ठंडा ठंडा हवा चलता है, और दूसरा बात यदि आप वहाँ पे बस जाते हैं तो पानी का कभी कमी नहीं होने वाला है। ठीक है, वही बात इसमें कहा गया है। और पुराने के ज़माने में भी जो ऋषि मुनि लोग हुआ करते थे ना, वो लोग अक्सर अपना कुटिया जो है यानी कि झोपड़ी जो है वो नदी के किनारे बनाना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि पानी के लिए उनको दूर नहीं जाना पड़े। उसी प्रकार से दीज सेटलमेंट्स हैव नाउ बिकम बिग सिटीज़, लेकिन वही सेटलमेंट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज हमारा बहुत ही बड़ा शहर बन गया है। जैसे आपको क्या लगता है, ये जो हमारा पटना शहर है, ये जो गंगा नदी के किनारे में बसी हुई है पटना शहर हमारा, क्या ये अचानक बस गया? नहीं, इसके नदी के किनारे पहले बहुत छोटे छोटे घर बसे होंगे,
उसके बाद धीरे धीरे मकान बनने लगा, रोड बनने लगे, एयरपोर्ट बनने लगे, नहीं कि जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे हम लोग डेवलप करते चले गए। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि पहले एक दो कुटिया हुआ करता होगा, एक दो झोपड़ा ये सब हुआ करता होगा, लेकिन आज देखो तो पूरा पटना बस गया हमारे गंगा नदी के किनारे। तो वही बात कहा गया है कि ये सेटलमेंट अब धीरे धीरे क्या हो गया, बड़े 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 शहरों में कन्वर्ट हो गया। वाटर फ्रॉम द रिवर्स कैन बी यूज फॉर इरीगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन एक्सेट्रा। और नदी का जो पानी होता है इसका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग चीज़ों के लिए कर लेते हैं, जैसे खेत को पटाना हो, खेत में पानी डालना हो उसके लिए। नेविगेशन का मतलब क्या होता है मालूम है? आप ना क्या करो, नदी के पानी के साथ बस बहते जाओ, आप बहुत दूर तक ट्रेवल कर जाओगे और साथ ही साथ आप बहुत चीज़ों के बारे में खोजबीन भी कर जाओगे। नेविगेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि यदि हमको कहीं पे जाना होता था ना पहले, तो नदी के धार के साथ बस बहते जाते थे अपनी नाव से, लेकिन नदी के धार पे नाव अपना खड़ा कर दिए और जिधर जिधर नदी बह रहा है उधर उधर हम लोग अपनी नाव को लेके आगे बढ़ जाते थे। ठीक है, और इससे हम लोग अलग अलग जगहों के बारे में खोज करते थे। जैसे आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कोलंबस एक आदमी का नाम है, उन्होंने अमेरिका का खोज किया था। सोचिए, मतलब कि अमेरिका क्या पहले नहीं हुआ था? क्या अमेरिका पहले नहीं था, लेकिन खोज करने का मतलब है कि पता चल गया लोगों को कि हाँ भाई उधर भी कोई एक अपना अलग देश है, इस तरीके से पता चल गया। जैसे इंडिया के बारे में खोज किसने किया? वास्को डी गामा ने किया। इसका मतलब क्या है कि इंडिया पहले नहीं था, लेकिन लोगों को नहीं मालूम था कि हाँ भारत जैसा भी कुछ जगह है, नहीं मालूम था लोगों को। तो वास्को डी गामा ने जब पता किया तो लोगों को बता दिया उन्होंने कि हाँ भाई इधर जाओगे तो इंडिया मिलेगा तुमको, वहाँ भी लोग रहते हैं। ठीक है, वही बात यहाँ पे कहा गया। तो पहले के लोग ना अलग अलग जगहों के बारे में खोजबीन करने के लिए पानी का सहारा ही लेते थे। ठीक है, और हाइड्रो पावर जनरेशन मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी, तो बिजली बनाने के लिए हम लोग तो पानी का इस्तेमाल करते ही हैं। ठीक है, डैम में खास करके। चलिए अगला टॉपिक है हमारा रिवर पोल्यूशन, सबसे बड़ा समस्या पानी को लेकर। रिवर पोल्यूशन सबसे बड़ा समस्या। ठीक है, देखा जाए क्या है। द ग्रोइंग डोमेस्टिक म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर। देखिए, जैसे जैसे हमारा डोमेस्टिक ज़रूरत बढ़ रहा है, डोमेस्टिक ज़रूरत का मतलब क्या हो गया? अब हमारे घर में एक साइकिल था, अब हमारे पास 4 व्हीलर आ गया, तो ऑब्वियस ये बात है 4 व्हीलर को साफ़ करने के लिए पानी ज़्यादा लगेगा। उसी प्रकार से लगातार पॉपुलेशन बढ़ रहा है। उसी प्रकार से म्युनिसिपल का मतलब हो गया क्या? गली मोहल्ले में आप देखते हैं हर हमेशा कुछ ना कुछ काम चलता रहता है, वहाँ पे पानी का ज़रूरत है। उसके बाद इंडस्ट्रियल मतलब कि बड़े बड़े फैक्ट्री इंडस्ट्री डेली लग रहे हैं। एग्रीकल्चरल डिमांड का मतलब ये हो गया कि हम लोगों का पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है, तो भैया पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो यानी कि इन सभी चीज़ों के वजह से पानी का ज़रूरत बढ़ा, पहला बात। और दूसरा बात, ज़रूरत बढ़ने के साथ साथ हमारा पानी भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये सब गंदा कर रहा है। पसंद आ रही है? जैसे आपको तो जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं ना, जब वो लोग अपना केमिकल नदी में रिलीज करते हैं, यानी कि या फिर समुद्र में रिलीज करते हैं, तो इतना गंदा देखने में लगता है। सोचिए फिर हमारे वो पानी को कितने बड़े लेवल पे ख़राब कर रहा है। मतलब कि जैसे जैसे हमारा ज़रूरत बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोग पानी को भी ख़राब करते जा रहे हैं। ठीक है, आगे एज अ रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द रिवर्स रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम। और इसका परिणाम ये निकल रहा है कि धीरे धीरे पानी हमारा जो नदी से है वो गायब होता जा रहा है। कई बार हम लोग क्या कर रहे हैं, नदी के बगल बगल में घर बना के नदी को और कंजस्टेड कर दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, नदी का पानी हमारा धीरे धीरे गायब हो रहा है। और इसी वजह से कभी कभी अचानक पानी आता तो बाढ़ जैसा बन जाता है। भाई आपने नदी को सांकड़ा कर दिया, ऑब्वियस ये बात है जब पानी आएगा तो उसको निकलने के लिए जगह नहीं मिल पाएगा, तो वो आगे आगे पीछे तो फैलेगा ही, इसीलिए बाढ़ आता है। तो जैसे जैसे हमारा ज़रूरत बढ़ रहा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्री बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम लोग अपने पानी को बर्बाद तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इसके लेवल को भी हम लोग घटा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या कर रहे हैं हम लोग, पानी के बीच में डैम बना दे रहे हैं, जिसकी वजह से भयंकर रूप से बाढ़ आ जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हैं। उसके बाद ऑन द अदर हैंड अ हैवी लोड ऑफ untreated sewage and industrial effluents are drained into the rivers। इसका मतलब ये हो गया कि बहुत बड़े लेवल पे हम लोग अनट्रीटेड सीवेज का मतलब हो गया कि नाला पानी हो गया, नाला का पानी हो गया, एकदम गंदा वाला कीचड़ वाला पानी हो गया, ये सब बिना ट्रीट किए, बिना साफ सुथरा किए हम लोग डायरेक्टली इसको नदी में बहा दे रहे हैं। तो सोचिए हमारा नदी का पानी गंदा होगा कि साफ होगा? ऑब्वियस ये बात है गंदा होगा। तो यदि नाले में सबसे पहले उस पानी को साफ करके यदि नदी में या फिर समुद्र में गिराया जाए तो फिर हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हम लोग ऐसा करते तो नहीं है। आराम से जो नाला का पानी है उसको पूरा एकदम समुद्र में या फिर पानी नदी में
छोड़ दे रहे हैं खाली। इस तरीके से हमारा पूरी तरीके से नदी और समुद्र दोनों एकदम खराब हो रहा है। उसके बाद दिस अफेक्ट्स नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर बट ऑल्सो द सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर। इससे ना हम लोग दो चीज़ को ख़राब कर रहे हैं। पहला, पानी का क्वालिटी तो ख़राब कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर। तक एक बात बताते हैं आपको, नदी के पास ना अपना खुद का क्षमता है अपने आप को साफ़ करके रखने का। जैसे हम लोग अपना बॉडी अपने से साफ़ क्यों रखते हैं? क्योंकि भाई हम लोग अब योग्य हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। उसी प्रकार से नदी भी ना अपने आप को साफ रखने के लिए वो सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब कि उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप को साफ रख सकता है। लेकिन हम लोग क्या कर दे रहे हैं, उसके कैपेसिटी से ज़्यादा कचरा डाल दे रहे हैं, तो भाई वो कहाँ से कर पाएगा। जैसे मान लीजिए यदि मेरे क्षमता अनुसार यदि हमको काम करने के लिए कहा जाए कि बेटा तुम ना ये काम कर दो, तो वैसी बात है यदि वो मेरे कैपेसिटी के अंदर है तो हम कर देंगे। लेकिन यदि कोई बोल दे कि तुम पहाड़ जाके तोड़ो, तो क्या हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वही बात यहाँ पे है। तो नदी का भी अपने आप को साफ रखने का कैपेसिटी है, क्षमता है, लेकिन उससे कई ज़्यादा कचरा हम लोग जब फेंक देते हैं नदी में, तो फिर वो अपने आप को अभी साफ नहीं कर पाता है, जिसके वजह से एक्वेटिक एनिमल तो मरते ही हैं, साथ ही साथ हमारा नदी भी दिखने में गंदा लगता है। जैसे यहाँ से जो पटना से दीघा से होते हुए जो नदी बहती है, आप उसको आज जाके देखिए, गंदा नज़र आता है, पूरा ग्रीन कलर का नज़र आएगा आपको, ऐसा लगेगा कि एल्गे पूरा फैला हुआ है उसमें। लेकिन आज से वही 1000 साल पहले आप यदि देखेंगे उसको, तो एकदम कंचन पानी, बिल्कुल साफ़, एकदम बिल्कुल साफ़। कभी आपको हरिद्वार जाने का मौका मिले ना, तो आप वहाँ पे गंगा जी को देखिएगा, आपको लगेगा कि बाप रे, यहाँ का गंगा जी में और पटना के गंगा जी में बिल्कुल फ़र्क है। ठीक है, इस बात को आप समझिएगा, कभी मौका मिले आप जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, आगे उसके बाद कंसर्न ओवर राइजिंग पोल्यूशन इन आवर रिवर्स लीड टू द लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू क्लीन द गंगा। गंगा की जगह पे आप रिवर भी कह सकते हैं। देखिए, चूँकि जैसे जैसे हमारा नदी खराब हो रहा है, वैसे वैसे ना हम लोग अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के प्लान भी निकालते रहते हैं कि किस प्रकार से गंगा नदी को या फिर ब्रह्मपुत्र को या फिर इंदस को साफ़ किया जाए, या फिर जो भी नदी है उसको साफ़ कैसे किया जाए। जैसे एक बताते हैं आपको, गंगा नदी को साफ़ करने के लिए निकाला गया था गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान में ये कहा गया था कि गंगा को पूरी तरीके से क्या किया जाएगा, साफ़ किया जाएगा, मतलब कि जहाँ पे कचरा उचरा है उसको पूरी तरीके से साफ़ किया जाएगा। लेकिन क्या साफ़ किया गया? चलो मान लेते हैं कि साफ़ किया भी गया होगा, तो क्या साफ़ है? नहीं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे लोगों को जिम्मेदार होना पड़ेगा। सरकार कितना ही बड़ा पॉलिसी क्यों ना निकाल दे, प्लान क्यों ना निकाल दे, लेकिन क्या जब तक लोग समझदार नहीं होंगे तो क्या हमारा कभी नदी या फिर कोई भी नाला साफ़ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यहीं पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लोगों को कंसर्न करने की ज़रूरत है कि भैया ऐसा मत करो, इस तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, यदि आपसे कोई पूछ ले कि नदी को साफ़ करने के लिए ना एक प्लान बनाया गया था, उस प्लान का नाम क्या बताएंगे आप? गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान के तहत गवर्नमेंट का ये मोटिव था कि गंगा नदी को पूरी तरीके से साफ़ किया जाए। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमारा रिवर पोल्यूशन वाला टॉपिक भी ख़त्म हुआ, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली ख़त्म हुआ। कोई डाउट है इसमें? चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को इस चैप्टर में कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।